नमस्कार, एचआर बार टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताते चले कि श्री रामराज प्रतिष्ठानम के उद्घाटन के अवसर पर भारतीय ज्योतिष परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित के दुबे पद्मेश जी ने कहा कि यह अपनी तरह का अनूठा प्रयास है तथा गाय गंगा गोविंद गीता गायत्री को समर्पित डिपार्टमेंटल स्टोर है। यहाँ पर चारों वेद, श्री रामकृष्ण की आकर्षक मूर्तियाँ, गौ माता के विभिन्न उत्पाद एवं औषधियाँ, गंगोत्री और हरिद्वार का गंगाजल आकर्षक पैकिंग में तथा एकादशी से कैंसर रोकने के उपाय एवं आयुर्वेदिक औषधियों को उचित दर पर जनता को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है, जो निश्चित तौर पर सराहनीय और समाज के लिए उपयोगी साबित होगा। कानपुर गौशाला समिति के उपाध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने रामराज प्रतिष्ठानम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार का डिपार्टमेंटल स्टोर आज गौ माता की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। कानपुर गौशाला समिति श्री रामराज प्रतिष्ठानम की सराहना करती है। श्री रामराज प्रतिष्ठानम के अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि यह प्रतिष्ठान सत्यम वद धर्मम चर अर्थात सत्य बोलो धर्म का आचरण करो की अवधारणा पर कार्य करते हुए गायों की रक्षा और धर्म की रक्षा का कार्य करेगा और रोजगार सृजन का भी कार्य करेगा। उन्होंने विस्तार से अपनी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि रामो विग्रहवान धर्मा रा उनको अपना आदर्श मानकर श्री रामराज प्रतिष्ठानम के इस उद्घाटन के कार्यक्रम में पंडित के दुबे, दिनेश दुबे, बलराम मिश्रा, विनय मिश्रा, हरिओम, कुलदीप, मंजुल, मनोज, कृष्ण रंजन, शिवनारायण, राजीव अग्निहोत्री, दिनेश दुबे आदि उपस्थित रहे। देखिए रिपोर्ट। आज से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। इन चातुर्मास में हमारे जो मनीषी थे उन्होंने एक धारणा दी थी, एक चिंतन दिया था कि तन और मन स्वस्थ हो और उस दिशा के लिए चिंतन की आवश्यकता है। तो ऋषि लोग जो होते थे चातुर्मास में एक ही स्थान पर निवास करते थे ताकि आपको भटकना ना पड़े और आप उनको सहजता से उपलब्ध कर सकते हैं। ये 12 नवंबर तक चातुर्मास रहेगा। वो प्रबोधनी एकादशी उस दिन होती है, उस दिन तो अजय मिश्रा ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तन और मन को शुद्ध कैसे किया जा सकता है, साहित्य पढ़ेंगे और वेद व्यास द्वारा रचित गीता जो कृष्ण के श्रीमुख से कहलाई गई है, उसका अगर आप पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से मन आपका स्वस्थ होगा। गाय आज बड़ी समस्या है देश के सामने कि गाय का शुद्ध दूध, गाय का शुद्ध घी कहीं नहीं मिल पा रहा है और मिलता तो बड़ा मुश्किल से किन्हीं स्थानों पर। तो ऐसी स्थिति में अगर हम शुद्ध गंगा के जल को, गाय के शुद्ध दूध को या गीता को एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं तो ये कोई व्यावसायिक संस्थान नहीं बना रहे हैं, ये लोगों की चेतना जागृत कर रहे हैं कि आप फिर से तो सारी दुनिया हमारे देश की तरफ देखती है और हमारा देश पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है। यही कारण है कि हमारा 52% से ज़्यादा युवा कहीं न कहीं मानसिक रूप से ग्रसित हो रहा है। तो उनको कैसे रोका जा सकता है, इस दिशा में इनका ठोस प्रयास है और ईश्वर आज हर्षैनी एकादशी के अवसर पर हम यही कामना करते हैं कि शहर में ऐसे और संस्थान खुलें, प्रदेश में खुलें, देश में खुलें और दुनिया के विभिन्न अंचलों में खुलें।